बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम को अंडा फेंक कर मारा गया। अलीमा खानम अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी कि अचानक अंडे से हमला हुआ। अलीमा खानम इस अचानक हमले से खौफजदा नजर आई। वकील और पीटीआई कारकुन अंडा फेंकने वाली खातून की तरफ लपके गाड़ी को घेर लिया, जिसमें 2 खवातीन मौजूद थीं। पीटीआई कारकुनों ने गाड़ी तोड़ने की भी कोशिश की। पुलिस ने पहुंचकर खवातीन को हिरासत में ले लिया। ज़ेरे हिरासत खवातीन को पुलिस चौकी अडियाला मुंतकिल किया गया। अलीमा खानम पर अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से ही निकला। पुलिस का कहना है कि केपी से सरकारी मुलाजिमीन एहतजाज करने अडियाला जेल आए थे। खवातीन के सवालों का जवाब न देने पर अलीमा खानम को अंडा फेंक कर मारा गया। मुजाहिरीन में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद शामिल थे। अलीमा खानम के साथ पेश आया वाकया अफसोसनाक और शर्मनाक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई की फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। अलीमा खानम ने हमेशा अपने भाई के लिए इंसाफ की बात की, कभी कोई सियासी बात नहीं की। ऐसी हरकतों से सियासी कशीदगी और तनाव मजीद बढ़ेगा। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, बदतमीजी का जो कल्चर पीटीआई ने सियासत में बोया, अंडे, जूते, स्याही, आज उसी का सामना है। फर्क ये है, हम इस घटिया रवैये की मजम्मत करते हैं। इख्तलाफ राय का इजहार बदतमीजी और बदतहजीबी से नहीं होना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर फातह पढ़ी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में मोदी, पुतिन और चीनी से दूर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया। दोनों मुल्क गहरे और तारीख चीन में कहीं खो गए। दुआ है वो एक साथ तवील और खुशहाल मुस्तकबिल गुजारें। वजीर आजम ने सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील कर दी। कहा, पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन के माल मवेशी, रोजगार और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। सैलाब ज़दगान को रोजमर्रा जरूरत की अशिया, छत और सेहत की सहूलतों का इंतजार है। अतियात के आलमी दिन पर पैगाम में वजीर आजम का कहना था, हुकूमत, अवाम और फौज ने मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। सैलाब मुतासरीन को दिल खोलकर अतियात दें। पाकिस्तान का नाम सबसे ज्यादा अतियात देने वाले मुमालिक में शामिल है। पाकिस्तान के रजाकारों ने हर आफत में मुतासरीन की अमली और माली मदद की। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सलेमान की और हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद। दरिया रावी में हेड सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में खान की, हेड कादराबाद, हेड मोहम्मद वाला और चिन्योट के मकामात पर पानी के बहाव में इजाफा। भारत के संतास माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। दरिया सतलुज में 2 मकामात पर हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में बड़े आबी रेले का खतरा। भारतीय हाई कमिश्नर की जानिब से वजारत आबी वसाइल को सुबह 8 बजे हरीक और फेरूजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया। गुज़िश्ता रोज भी सतलुज में 2 मकामात पर हाई फ्लड का अलर्ट जारी किया गया था। पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तानी रकम कर रहा है। बिफरे रेलों ने देहात उजाड़ दिए, लाखों अफराद बेघर। बहावल नगर में चकभट्टियां का आर्जी हिफाजती बंद टूट गया। वसी पैमाने पर आबादी जद में आ गई। बहावल नगर से मलहका 130 गांव मुतासर। 1,10,000 अफराद नकल मकानी कर गए। हवेली लखा में सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलें ज़ेर-ए-आब। किसान परेशान। जंग में बिफरे रेलों ने 285 देहात को मलिया-मेट कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। 50 लाख आबादी का शहर नए दरिया में बदल चुका। दरियाए रावी का हेड सिदनाई से गुजरने वाला रेला तबाही फैला रहा है।
शोभा टेक सिंह की तहसील पीर महल के 1 दर्जन देहात भी पानी की नजर। जलालपुर भटिया में सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिट गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात का दौरा, फिजाई जायजा लिया। सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज का जलालपुर जटा में रिलीफ कैंप का भी दौरा, सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। मुतासरा खवातीन और बच्चों से बातचीत की। मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर मरियम शरीफ साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। रिक्वेस्ट करूंगा वजीर आजम साहब से कि वो जो लोन्स है उसमें मदद किया जाए फार्मर्स को, और जो बिजली की कंपोनेंट्स है उसमें मदद किया जाए। वजीर आला पंजाब और उनकी इंतजामिया भरपूर मेहनत कर रही हैं। बिलावल भुट्टो की मरियम नवाज की तारीफ, कहा सैलाब से पंजाब में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, अंदाजा नहीं था पंजाब में इतना ज्यादा नुकसान होगा। कुदरती आफत के दौरान सबसे ज्यादा मेहनत करने वालों पर तनकीद की जाती है। वजीर आजम से दरख्वास्त करूंगा किसानों को कर्जे और बिजली बिलों में मदद फराहम की जाए। मुझे उम्मीद है वजीर आजम शहबाज शरीफ बात सुनेंगे और गौर करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कसूर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, बिलावल भुट्टो को सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमरा बिलावल भुट्टो ने इमदादी कैंपों का दौरा किया, पाक फौज के जवानों से मुलाकातें भी की। आठ सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स कायम किए जाएं, इनखला को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध की सैलाब की सूरत हाल पर इजलास में गुफ्तगू। मुराद अली शाह की डिविजनल कमिश्नर्स को आवाम को हर तरह की सहूलतें फराहम करने की हिदायत। दौरान ब्रीफिंग बताया गया सिंध हुकूमत ने 1,09,320 लोगों को कच्चे से पक्के की जानिब इनखला कराया। 528 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। अभी तक इन कैंप्स में लोग नहीं आए हैं। 'रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। पंजाब के बेशर इजला में कल से 9 सितंबर तक शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए ने पंजाब में मॉनसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, चकवाल, जेहलम, गुजरावाला में बादल बरसने का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक में भी बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। कौमी असम्बली में मुस्ताफी होने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, हालात को देखकर फैसला करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं कौमी असम्बली के इजलास में हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। ऐवान में कानूनी हक नहीं मिल रहा। किसी की गलत फहमी है कि पीटीआई में कोई दरार है। भी 120 जख्मी है, 1470 दुकानें तबाह है, 875 घर तबाह है, लेकिन एनडीएमए की नहीं, एनडीएमए की एक सेकंड आजम साहब आप भी सुनिएगा। सिर्फ मैं आजम साहब ये सुनेंगे नहीं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि एनडीएमए का हमारा शिकवा मैंने नोट करवाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एनडीएमए ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर ऐवान का बॉयकॉट करते हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि काश आप वहां जाकर ब्रीफिंग लेते, आपकी मालूमात गलत हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले आपसे गुजारिश है बैठकर मसाइल पर बात करें। आपका लीडर आ जाएगा, अदालती हुक्म आ जाएंगे, मगर सैलाब पर सियासत दुरुस्त नहीं। पीटीआई ने फिर कौमी असम्बली के बाहर असेंबली लगा ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम इंडेक्स ने पहली बार 1,54,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 1611 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,54,277 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
गुज़श्ता माली साल की तरह इस साल भी तनख्वाहदार तबका इनकम टैक्स देने में सरफहरिस्त। एफबीआर के मुताबिक जुलाई से अगस्त तनख्वाहदार तबके ने 85 अरब रुपए का इनकम टैक्स दिया। पिछले साल इसी मुद्दत में तनख्वाहदार तबके से 70 अरब रुपए टैक्स वसूल किया था। 2 माह में तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में 21% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। प्लॉट्स की फरोख्त पर टैक्स वसूली 92% बढ़कर 28 अरब तक पहुंच गई। नए घर की खरीदारी पर मुकम्मल टैक्स अदा न करने का एतराफ। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म एंजेला रेनर ने इस्तीफा दे दिया। लेबर पार्टी की डिप्टी लीडर की हैसियत से भी मुस्ताफी हो गई। सात और 8 सितंबर की दरमियानी शब चांद को ग्रहण लगेगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ब्लड मून का मुशाहिदा किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण के दौरान चांद का रंग सुर्ख हो जाएगा। ग्रहण 7 सितंबर की शब 8:28 पर शुरू होगा और रात 1:55 तक बरकरार रहेगा, जो इस दिहाई का तवील तरीन ग्रहण होगा। ट्राई सीरीज के आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान और यूएई का मुकाबला होगा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात को हराकर फाइनल में पहुंच गया। शारजा में पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ 31 रन से फतह समेटी। यूएई की टीम 172 रन के ताक़ुब में 140 तक महदूद रही। इब्रार अहमद 4 विकेटें लेकर मैच के हीरो करार। फखर जमान ने 44 गेंदों पर 77 रन की इनिंग्स खेली। सीरीज के तमाम मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।